बर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अन्नानं परियाणामि नानं उपसंपज्जामि। आदमी के जीवन में ज्ञान का परम महत्व होता है। हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। साधु प्रतिक्रमण में एक छोटा सा पाठ आता है, अन्नानं परियाणामि नानं उपसंपज्जामि। मैं अज्ञान को छोड़ता हूं, ज्ञान को उपसंपन्न करता हूं, स्वीकार करता हूं। अज्ञान अंधकार होता है और अज्ञान के अंधकार के गर्त में निमग्न आदमी क्या क्या गलत काम कर सकता है, लंबी सूची हो सकती है। संस्कृत में कहा गया, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः सर्वं हितमहितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। अज्ञान ऐसा कष्ट है, दुख है। गुस्सा, अहंकार आदि से भी ज्यादा खतरनाक अज्ञान होता है, क्योंकि अज्ञान के तमस से आवृत व्यक्ति अपने हित अहित का भी विवेचन नहीं कर सकता, जान नहीं पाता। दुनिया में कितने कितने ज्ञानी पुरुष हुए हैं। भगवान महावीर तो परम ज्ञानी पुरुष थे। उनसे बड़ा तो ज्ञानी आदमी दुनिया में मिलना भी मुझे संभव नहीं लगता। परम ज्ञानी पुरुष थे। परम पूज्य आचार्य भिक्षु का हम स्मरण करें और अनुमान लगाने से प्रतीत होता है कि उनके पास भी विशिष्ट ज्ञान था, वैशिष्ट्य उनमें था, और जिनके द्वारा संप्रवर्तित पंथ में हम पथिक बने हुए हैं, गति कर रहे हैं, उनके पास ज्ञान भी था, लगता है उच्च कोटि की, अच्छी उच्च कोटि की साधना भी थी। यूं माना जा सकता है आचार्य भिक्षु में ज्ञान की गहराई भी थी और आचार की ऊंचाई भी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमारे धर्म संघ में चौथे आचार्य जीतमल जी स्वामी श्रीमद जयाचार्य हुए, जिन्हें प्रज्ञा पुरुष कहा गया। उनके पास कितना शास्त्रीय ज्ञान था, कोई विशेष ज्ञान उनके पास था। उनके ग्रंथों को पढ़ने से लगता है कितना उन्होंने ज्ञानावगाहन किया था श्रुत पारावार में। गुरुदेव तुलसी को तो हमने देखा है, उनके पास भी कोई प्रज्ञा थी, ऐसा अनुमान हो रहा है। प्रतिभा थी, स्फुरना थी, दृष्टि थी। उनके उत्तराधिकारी हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो अति निकट अतीत में हुए थे, और उनके पास बाहुश्रुत्य संप्राप्त था। बहुश्रुत व्यक्तित्व के धनी थे। साथ में योग साधना भी उनकी चलती थी। और लगता है कुछ गहराई में गए हुए थे। लंबा कद उनका और शांत मुद्रा, सौम्य व्यवहार प्रायः, और कितना उन्होंने श्रुत आराधन में समय का नियोजन किया था। उनका बहुत समय जीवन का सरस्वती की आराधना में बीता। जैन आगमों
की गहराई में वे गए। उनके पास संस्कृत भाषा का प्रकृष्ट अध्ययन था, ऐसा लगता है। प्राकृत के विज्ञाता थे। इधर दर्शन, न्याय, योग, अनेक अनेक विषयों के ज्ञाता थे। विज्ञान का भी यदा कदा उनका अध्ययन, चिंतन या संभाषण चलता था। परीक्षा ध्यान के प्रादुष्करण में उनका योगदान था। आचार्य महाप्रज्ञ जी में हम ज्ञान की, प्रज्ञा की विशेषता का दर्शन करते हैं। आचार्य तुलसी का उनको साया प्राप्त था। विकास में कई बार साया भी सहयोग करता है, छाया भी सहयोग करती है। पथिक चलता है, अगर मार्ग में छाया आ जाए, वृक्षों की छाया आ जाए, तो पथिक कुछ आराम से चलता है। धूप में, तेज धूप में, जेठ आषाढ़ महीनों की धूप में चलना पड़े, तेज धूप में, शरीर पसीने से तरबतर होता रहता है। पसीना पोंछने के लिए हाथ गतिमान होता रहता है। ऐसी स्थिति में चलना कुछ अधिक निर्जरा कारक बन सकता है, कुछ श्रांति क्लांति प्रदान करने वाला भी हो सकता है। तो छायादार मार्ग आ जाए, ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो चलना कितना आसान हो जाता है। आदमी के विकास में भी बड़ों का साया, जो छाया बन करके रहता है, तो विकास में भी सुविधा हो सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को, मुझे लगता है, गुरुदेव तुलसी का साया प्राप्त था। पहले परम पूज्य कालुगणी की सन्निधि प्राप्त थी, फिर आचार्य तुलसी का पूर्ण साया उपलब्ध हो गया और उन्होंने गतिमत्ता को मानो बनाए रखा या गतिमत्ता रखी। तेरापंथ धर्म संघ में एक विशिष्ट मुनि के रूप में उभरे, ख्याति प्राप्त ख्यातनामा मुनि नथमल के रूप में उभरे, दार्शनिक के रूप में उनका नाम आया और धर्म संघ में व्यवस्था पक्ष में निकाय सचिव का स्थान भी उन्होंने प्राप्त किया। बाद में वे तेरापंथ धर्म संघ के युवाचार्य मनोनीत कर दिए गए गुरुदेव तुलसी के द्वारा, और फिर स्वयं गुरुदेव तुलसी ने ही अपनी विद्यमानता में उन्हें आचार्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। तेरापंथ की अपूर्व घटना थी और आज तक भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई कि किसी आचार्य ने अपनी विद्यमानता में अपने युवाचार्य को आचार्य पद पर आरूढ़ किया हो। एक असामान्य घटना उसे कहा जा सकता है तेरापंथ के इतिहास की, क्योंकि आचार्य तुलसी से पहले किसी ने ऐसा किया नहीं, बाद में भी आज तक अब तक किसी ने किया नहीं। वे आचार्य, गुरु के साये में बनने वाले आचार्य थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी इस माने में अद्वितीय आचार्य हैं तेरापंथ के, जिन्होंने अपने गुरु के सान्निध्य में आचार्यत्व भोगने का मौका मिला था, अनुशास्त्रित्व करने का मौका मिला था। आचार्य बन जाने के बाद भी उनकी श्रुत साधना चलती थी और प्रवचन के माध्यम से भी उनकी प्रज्ञा या उनका ज्ञान अभिव्यक्त होता था। मनुष्य को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सब में एक समान तो ज्ञान छद्मस्थों में होना कठिन है,
तारतम्य हो सकता है। ज्ञान के मूल में प्रतिभा प्रज्ञा पृष्ठभूमि में हो, यह जरूरी है। ज्ञान तो ऊपर की चीज है, ज्ञान के नीचे आधार प्रज्ञा प्रतिभा का होना चाहिए। ज्ञान एक दृष्टि से आधेय है और प्रतिभा उसका आधार है। प्रतिभा कितनी है आदमी में, प्रज्ञा कितनी है, यह खास बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस को हम प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाते हैं, आयोजित करते हैं। और प्रज्ञा कुछ गहरी चीज होती है। बुद्धि भी वैसे बहुत काम की है, संभवतः बुद्धि से भी आगे या बुद्धि से भी और गहरे में प्रज्ञा का स्थान होता है। बुद्धिमत्ता बहुत महत्वपूर्ण चीज। हम दोनों को अभिन्नता की दृष्टि से देख लें, प्रज्ञा और बुद्धि को, तो बुद्धिमत्ता का बड़ा महत्व होता है। संस्कृत में कहा गया, यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल होता है, निर्बुद्धि के पास बौद्धिक बल कहां से आएगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी में ज्ञान का, प्रतिभा का, प्रज्ञा का विकास था। हालांकि औरों के पास भी हो सकता है। दुनिया में अनेक अनेक व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं जो विशेषता संपन्न हो। हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजमान हैं, इनका भी अपना वैदुष्य है, अपनी प्रतिभा प्रज्ञा भी प्रतीत हो रही है। संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, इधर साहित्य की अपनी स्फुरना है, काव्य शक्ति की स्फुरना है, कविता बनाने में गतिमत्ता है। कितना लेखन किया है आज तक, इतना लेखन किया है। एक विशेष कहती है साधना, साहित्य की साधना की है। गुरुदेव तुलसी की आत्मकथा, कितनी विशाल काय आत्मकथा, उसके संपादन का श्रेय साध्वी प्रमुखा जी को है। आज गुरुदेव तुलसी की आत्मकथा सुलभ हो रही है, इसमें साध्वी प्रमुखा जी की प्रतिभा और श्रम बहुत मुखर हो रहा है। और प्रतिभा होती है तब आदमी का वक्तव्य भी अच्छा हो सकता है और लेखन भी अच्छा हो सकता है। वक्तृत्वम च कवित्वम च विद्वत्तायाः फलम विदुः। विद्वत्ता का फल क्या है कि आदमी का वक्तृत्व अच्छा हो जाए और आदमी का कवित्व अच्छा हो जाए। तो हमारे धर्म संघ में हालांकि और भी प्रतिभाएं हैं, कोई ऐसी बात नहीं और है नहीं है, पर साध्वी प्रमुखा जी की भी अपनी प्रतिभा है। और ज्ञान की आराधना में समय का नियोजन किया है, ज्ञान की आराधना में संलग्न रहे हैं। इसके साथ अपना प्राध्यापन का, वाचन का क्रम जब चलता है तो वह ज्ञान और ज्यादा ताजा होता, ज्ञान ताजा होता रहता है। एक तो ज्ञान बासी हो जाए, एक ज्ञान का अभ्यास चलता रहे तो ज्ञान में ताजगी आती रहती है। तो अध्यापन वाचन एक ऐसा तत्व है जो हमारे ज्ञान को ताजा बनाए रखने वाला होता है। आप अंग्रेजी भाषा को कभी काम में मत लो, 5 साल 10 साल बाद वो ज्ञान मंद पड़ सकेगा। उसको काम में लेते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, तो ज्ञान ताजा रह सकेगा। तो साध्वी प्रमुखा जी का भी मानो ज्ञान ताजा होता रहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वाचन अध्ययन अध्यापन का क्रम चलने से तो ज्ञान को ताजगी मिल जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी में मैंने देखा, वे फरमाते कि कोई नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए रोज। मुझे जहां तक स्मरण है वो फरमाया कि रोज कुछ न कुछ नया ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए।
और प्रतिभा होती है तो थोड़ा सा पढ़ो लिखो वो बात ग्रहण हो जाती है, थोड़ा सा पढ़ने से भी बात पकड़ में आ जाती है, ग्रहण हो जाती है, समझ इतनी वो सूक्ष्म हो जाती है कि थोड़ा सा पढ़ने से भी क्या प्रतिपाद्य है, क्या बात है, वो जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो तेरा पंथ को दसम आचार्य के रूप में एक महान श्रुतधर आचार्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी मिले, और मेरे जैसे कितने शिष्य उनके पास रहे हैं जो उनके विद्यार्थी रहे हैं, मेरे जैसे कितने हमारे संत साध्वियां समणियां जो भी उनके विद्यार्थी रहे हैं। मैं भी उन अनेक विद्यार्थियों में से एक उनका छोटा मोटा विद्यार्थी रहा था। उनके पास कुछ वाचन करने का, कुछ आगम संबंधी कार्य करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। और तेरा पंथ पर तो उनका उपकार है ही, अनेक रूपों में उन्होंने तेरा पंथ के विकास में अपना योगदान दिया। और इतने विद्वान गुरुदेव तुलसी के पास वो किस रूप में उनका व्यवहार विनयपूर्ण भी रहता था। तो तेरा पंथ के प्रबंधन प्रशासन में भी क्योंकि शासन की बागडोर भी उन्होंने संभाली थी, तो वह भी उनका योगदान था। और तेरा पंथ के ज्ञानात्मक विकास में भी उनका योगदान था। जैन शासन यानी जैन वाङ्मय के विकास में भी उनका योगदान रहा। इधर प्रेक्षा ध्यान आदि के माध्यम से एक मानव जाति के उत्थान में भी उनका योगदान रहा था। तो महाप्रज्ञ अलंकरण से समलंकृत गुरुदेव तुलसी के द्वारा वे किए गए थे, और वह अलंकरण ही उनका संज्ञाकरण हो गया, उनका नाम हो गया। हमें ऐसे महापुरुष को देखने का, उनका चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने कितने व्यक्तियों को उनके द्वारा दीक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ था, उनसे शिक्षित होने का मौका प्राप्त हुआ था। तो तेरा पंथ धर्म संघ उनको याद करता है कि एक ऐसे आचार्य, ऐसे व्यक्तित्व हमें प्राप्त हुए। प्रथम दशक के अंतिम आचार्य वे हुए थे, और उन्होंने अहिंसा यात्रा भी की। वृद्धावस्था में उन्होंने यात्रा की। कहाँ? मुंबई तक वृद्धावस्था में, यानी जीवन के 9वें दशक में वे पधारे थे। अर्थात उनकी श्रम शक्ति भी थी, वरना 9वें दशक में तो आदमी थोड़ा यात्रा से निवृत्त हो जाए। उन्होंने वह निवृत्ति जल्दी नहीं ली, 9वें दशक में कुछ ली तो काफी बाद में वो निवृत्ति ली, अब यात्राएं नहीं करना है। और फिर उन्होंने यात्राओं को प्रायः विराम देने का चिंतन किया, पर बहुत घूमे भी। मुनि अवस्था में तो कोलकाता भी पधारे थे, आचार्य अवस्था में मुंबई तक पधारे थे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की स्मृति हम कर रहे हैं, और हमारे भीतर भी प्रज्ञा का विकास हो, उनकी कृपा, उनका प्रसाद उचित रूप में हमें प्राप्त होती रहे, और हमारे भीतर भी हम प्रज्ञा का विकास कर सके, अज्ञान को छोड़ते रहें और ज्ञान को ग्रहण करते रहें। तो यह ज्ञान ग्रहण करने का अध्यवसाय हमारे भीतर में रहे और हमारी प्रज्ञा भी प्रस्फुरित हो, यह अभिलषणीय है।